हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की मेहंदी है रचने वाली में आप लोग देखेंगे कि लायन पल्लवी को पकड़ लेता है और कहता है कि राघव गन नीचे रख दे, नहीं तो मैं इसको ही मार डालूंगा। और ये सुनकर राघव वो गन उसका नीचे रख देता है और तभी लायन कहता है कि यह गेम तूने ही शुरू किया था राघव, और ख़त्म अब मैं करूँगा। ये तो रही आगे की बात। कुछ समय पहले राघव उसके रूम पे बैठा रहा होगा और वो प्लेयर्स के कपड़े में जो पहना हुआ होगा लायन, उसकी फ़ोटो को देख रहा होगा। तभी वहाँ पर नंबर 17 लिखा हुआ होगा और उसको और उसके घर में आए हुए वो जो पल्लवी की हेल्पर को मैच कर रहा होगा कि ये वो लायन है भी या फिर नहीं। और उसके बाद वो जान जाएगा कि वेद नंबर 17 और लायन नंबर 17, मतलब लायन ही वेद है और वो मेरे को मारने के लिए आया है। उसका एक लौता मकसद है ये, इसलिए वो वापस आ गया है। उसके बाद राघव पल्लवी की केयर करते हुए वहाँ से उसका गन उठाएगा और पल्लवी अकेला है कह के वो नीचे चला जाएगा। तभी राघव वो लायन को शूट करने ही वाला होगा कि वो पल्लवी को जकड़ के उसके सर पे एम करके बैठा हुआ होगा। और ये देखकर राघव बहुत घबरा जाएगा और पल्लवी ये सब क्या हो रहा है समझ नहीं पा रही होगी और वो कह रही होगी कि अभिजीत ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। और तभी वो लायन राघव राव, तू अभी भी इतना स्मार्ट है, ऐसे उसे कहेगा क्योंकि राघव उसे पहचान लिया होगा। उसके बाद वो अपना फेक मूछ और दाढ़ी निकालेगा और उसके बाद लायन पल्लवी से कहेगा कि तू बहुत बोलती है, जब देखो फटर फटर, और अभी एकदम चुप। तो राघव राव कहता है कि ये लड़ाई हम दोनों के बीच में है, पल्लवी को छोड़ दे, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो लायन कहता है कि अब कौन से राघव, अगर ये नहीं होती तो मैं यहाँ पर आ ही नहीं पाता। तो राघव कहता है कि छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। तो ये सुनकर लायन भी कहता है कि गन मेरे पास भी है और अगर तूने गोली चलाई तो यहाँ से भी चल जाएगा। तभी वहाँ से एक गोली की आवाज़ आएगी जो कि लायन का होगा और लायन राघव से कहेगा कि एक गोली तो हवा में चलाई है, लेकिन अगर तू गन नीचे नहीं रखेगा तो अगली गोली सिर पे लगेगी। तो ये सुनते ही राघव अपने गन को नीचे रख देता है और राघव कहता है कि अब पल्लवी को छोड़ दे। तो लायन मना कर देता है और कहता है कि तेरा टाइम ख़त्म हो गया है राघव राव, तूने मुझे जेल भेजा था ना, तूने मेरी ज़िंदगी की 6 साल बर्बाद कर दिए। और वो कहते हैं ना, जो तुम करोगे वो वापस आएगा, और अब जो तूने मेरे साथ किया उसको मैं इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। तभी यह कहते कहते लायन उसको आगे आगे धकेलता है और राघव पीछे पीछे जाके डाइनिंग टेबल के टकरा जाता है वो। और तभी वहाँ पर उसको कलर की एक कटरी उसको नज़र आता है और उसके बाद लायन राघव के ऊपर एम करने के बाद उसे मारने वाला होता है कि वो उसके ऊपर रंग छिड़क देता है। और तभी पल्लवी उसके पैर में एक केक दे देती है और वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं और लायन वहाँ पर गिर जाता है और वो वहाँ पर गोली मारने लगता है, लेकिन वो सारे गोली मिस हो जाता है क्योंकि उसके आँख में ही वो कलर्स चला जाता है। तभी वहाँ का लाइट भी चला जाता है और राघव और पल्लवी वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाने वाले होते हैं, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खोलता। और ये देखकर पल्लवी पूछेगी कि ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। तो राघव कहेगा कि लगता है लायन ने बाहर से बंद करवा दिया है डोर को। और तभी वहाँ पर वो लायन चला आता है और राघव राघव चिल्लाता है, लेकिन उसको देखकर वो लोग दोनों ही एक पिलर के पीछे छिप जाएंगे। तभी लायन कहता है कि तूने मुझे 2 साल का बच्चा समझ रखा है क्या? तुझे मारने के लिए मैं बिना प्लानिंग के तेरे घर आ सकता हूँ क्या? तभी राघव पल्लवी से कहता है कि बिल्कुल आवाज़ मत कर लेना। तो पल्लवी कहती है कि आवाज़ तो नहीं कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, और तुम कहो तो ना लूँ। ये सुनकर राघव उसके साथ भड़क जाता है। तो पल्लवी कहती है कि अगर सही समय पे मैं लात नहीं मारती तो अब तुम कहाँ पर की होते मुझे भी पता नहीं। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। और तभी लायन कहता है कि 6 साल से मैं बर्बाद हो चुका हूँ और आज तू चाह के भी कहीं भाग के नहीं जा पाएगा। तेरे घर के सारे दरवाजे और विंडोज़ में सिक्योरिटी से कह के बंद करवा दिया है और यहाँ पर सिर्फ हम तीनों हैं और कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा।
तभी पल्लवी पूछती है कि वैसे घमंडी रहो, ये इसके पास से दूर जाने से बदले हम इसके पास आके क्यों छिपे। तो राघव कहता है कि एक्शन में सही मौका ज़रूरी होता है। तभी लायन कहता है कि ये तेरी आखिरी रात है, तू तो मरेगा और साथ में पल्लवी को भी मरवाएगा। तो ये सुनकर राघव को बहुत गुस्सा हो जाता है और पल्लवी रोने लगती है। और तभी लायन कहता है कि तूने अपने बिजनेस पार्टनर और जिगरी दोस्त को ही धोखा दे के जेल भिजवा दिया। तभी पल्लवी को शांत करवाने के लिए राघव उसे पकड़ लेता है। तो पल्लवी राघव की ओर देखती है। तभी लायन चलते चलते उन लोगों के टेबल के नीचे ही आ जाएगा। और तभी वो पल्लवी पूछेगी कि तुम्हारा सही टाइम भी आएगा या फिर तुम ऐसे ही डायलॉग मारते रहोगे। तो राघव कहता है कि आ चुका है। और उसके बाद लायन को वो एक ज़ोरदार किक मारता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन उसका एम अभी भी पल्लवी पर निशाने कैसे हो जाता है। तभी राघव चिल्ला के कहता है कि जाके छिपो, गेम खेल रहे हो क्या इधर उधर भाग के। तो पल्लवी कहती है कि वही तो कर रहा हूँ। और उसके बाद वो फिर से पीछे जाकर छिप जाएगी। तभी राघव उसके पैर के ऊपर जोरदार किक मारता है और कहता है कि अपने पुराने दोस्त से लड़ना नहीं चाहिए, और यही है तेरे पैर वो जो कि ऑपरेशन हुआ था और अभी तक ठीक नहीं हुआ। और यह कह के उसके वो पैर को वो दबोच लेता है। तभी राघव उसे कहता है कि मैंने तुझे मना किया था कि ड्रग्स का बिजनेस नहीं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुना और तूने देहजीत ज्वेलर्स का नाम भी खराब किया। उसका मतलब तू जानता है, वो उसका मतलब है मेरी अम्मा और अब्बा का नाम, जो कि मिक्सिंग में है, और तू उन दोनों के नाम पे गलत किया है। तो लायन कहता है कि तूने भी तो अपने बिजनेस में इधर उधर की कामें की है। तो राघव कहता है कि टैक्स बचाने के लिए कुछ करना वो सब कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है जो कि तू कर रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और राघव को पकड़ लेते हैं। तो राघव उसे कहता है कि सिर्फ प्लानिंग तू ही कर सकता है क्या, बोल मत, मैं तुझसे बहुत स्मार्ट हूँ। तेरा पैर खुजाने का आदत अभी भी नहीं गया, जिसके चलते ही मैंने जान गया कि यही लायन होगा। और उसका फ्रेंड को वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास रखा था और वो अपडेट देने वाला था, और जब अपडेट नहीं आया तब वो पुलिस लेकर चला आया। तो राघव कहता है कि इंस्पेक्टर साहब यही है वो लायन। तो लायन कहता है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊँगा। तभी उसको वो लोग लेके चले जाते हैं और राघव शराब के बोतल निकाल के वो पी रहा होता है। पल्लवी उसे कहती है कि तुम इंसान हो या फिर चलते फिर एक एक्शन मूवी, अभी तक तुम्हारा एक्शन नहीं ख़त्म हुआ है। और उसके बाद पल्लवी कहती है कि ये तो सब फिल्मों में होता है, और डोंट माइंड, तुम्हारा माँ ने तुम्हें एक्शन मूवी देख के पैदा किया था क्या। तो राघव उसे चुप करवाता है और कहता है कि तुम एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रह सकती। और तभी राघव कहता है कि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। तो पल्लवी कहती है कि मेरी लाइफ तो नॉर्मल है ना, और वो जो गन चल रहे थे तभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। और उसके बाद पल्लवी अपनी साड़ी सब पैक करके जा रही होगी। तो राघव जाके अपने सोफा पे बैठ जाएगा और फिर से वो पीने लगेगा, लेकिन तभी पल्लवी उसे फिर से कहेगी कि मैं जा रही हूँ, सुना ना। तो राघव कहता है मैं बेरा नहीं हूँ, सुना। और उसके बाद ये सुन के पल्लवी कहती है कि तो तुम्हारी जान बचाने के लिए थैंक यू मुझे कौन बोलेगा। तो राघव कहता है कि तूने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए तुम्हें मैं परमिशन दिया अपने घर में काम करने का। सो हिसाब बराबर है और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है, सो यू शुड टेल मी थैंक यू। और ये सुनकर पल्लवी कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कंपटीशन से हारने वाली हूँ। और तभी वो जाते जाते राघव उसे पीछे से कहेगा कि मेरा ड्राइवर तुम्हें घर में ड्रॉप कर लेगा, और रात हो गया है, अकेले घर मत जाना। और उसके बाद वहाँ पर से पल्लवी जा रही होती है, लेकिन राघव कहता है कि मेरे पास एक प्लान है ये सब बराबर करने का। और उसके बाद उसके फ्रेंड के साथ वो सारे घर को ठीक कर रहा होगा राघव। और उसके बाद जब राघव बातों ही बातों में पल्लवी घर पहुँचेगी पूछेगा तो वो फ़ोन लगा रहा होगा, तो राघव उसे फ़ोन रखने के लिए कहेगा। और वो कहता है कि मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ये सब जानने में, अपना काम कर जा। और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन राघव के पैर में उसका वो नापने का टेप लगता है और वो उसे उठाता है। और उसके बारे में वो सोचने लगेगा और फिर से सोचेगा कि ये तो मेरा फैमिली या फिर कोई भी नहीं है, तो मैं इसके लिए क्यों इतना सोच रहा हूँ। और उसके बाद ड्राइवर से वो फ़ोन करके पूछेगा कि पल्लवी चली गई क्या। तो ड्राइवर कहेगा कि हाँ अभी छोड़ के आया। और ये सुनकर
वो खुश होके फ़ोन काटेगा, लेकिन तभी उसका वो फ्रेंड जो कि घर में होगा वो देख रहा होगा। तो राघव कहेगा कि क्या देख रहा है, तो वो फ़ोन में लिख के कहेगा और कहेगा कि ये साड़ी मिली सोफे के नीचे। तो राघव कहता है कि ये साड़ी पहन के तू भरतनाट्यम कर। तभी राघव वो साड़ी को देख के सोचता है कि उसको चाहिए होगा तो वो खुद ही कॉल करेगा। दूसरी तरफ पल्लवी भी घर पहुंच जाती है और सोचती है कि ठीक है, बिजली तो आ गई। और तभी पल्लवी वहाँ पर किसी को देखकर चौंक जाएगी। और आज के एपिसोड में इतने ही। कल की एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अम, पल्लवी नींद में बड़बड़ा रही होगी कि मुझे ना कोई भी साड़ी के दुकान से निकाल सकता है और ना ही हैदराबाद से। तभी राघव का कॉल वहाँ से आता है, लेकिन वो नींद में उसका फ़ोन को कट करने की बजाय पिकअप करने के वो कहती है कि मुझे जीतना है, मुझे सोने दो। और वो अपने साड़ी के बारे में कह रहा होगा राघव, लेकिन पल्लवी कहेगी कि तुम अपने आप को समझते क्या हो घमंडी रहो। ये घर भी मेरा है और ये दुकान भी, मुझे यहाँ से कोई भी निकाल नहीं सकता। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।